आपने फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन ये कहावत तो सुनी होगी। तो ये सबसे बड़ी गलती लगती है मुझे पृथ्वीराज फिल्म जो है वो डिजास्टर हुई है उसके बारे में। कुछ एक कारण है, कुछ एक मैंने डिटेल निकाली है, कुछ एक रिपोर्ट्स मैंने नोट्स मैंने किया है कि क्या रीज़न है पृथ्वीराज फिल्म जो है वो डिजास्टर हो गई है। तो वीडियो को अंत तक देख लेना और बाद में अंत में आपकी जो भी राय हो इस वीडियो के बारे में वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जैसा कि मैंने बोला कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो जब पहला ट्रेलर आया ना फिल्म का, तब से ही फिल्म जो थी उसके बारे में थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स लोगों के मन में आ गए थे। यानी कि फिल्म का जब पहला ट्रेलर आया तब लगभग किसी को पसंद ही नहीं आया था। और ट्रेलर में भी जो सबसे मेन कैरेक्टर था अक्षय कुमार का, यानी कि सम्राट पृथ्वीराज का, वो ही पसंद नहीं आया। अब जिस बेस पर फिल्म बनी है, जिस टॉपिक पर, जिस व्यक्ति पर फिल्म बनी है, अगर वो कैरेक्टर ही लोगों को पसंद नहीं आता है तो फिर लोग क्या इससे अपेक्षाएं रखेंगे। इसलिए लोगों के मन में एक बात घुस गई कि भाई अब ट्रेलर में ही मज़ा नहीं आया है तो फिल्म देखने क्यों जाए। तो सबसे बड़ी गलती मेकर्स की ये हुई कि जो पहला ट्रेलर आया वो काम नहीं कर पाया। उसके बाद बैक टू बैक 3 ट्रेलर रिलीज़ हुए, लेकिन फिर क्या फ़ायदा। हाँ, दूसरा जो ट्रेलर आया था वो पहले से काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट मुझे लगा इस फिल्म की जो मिस कास्टिंग हुई है, मतलब कि फिल्म में जो कास्टिंग हुई है वो लगभग अच्छी तरह उतनी अच्छी नहीं हुई है। सबसे पहले मेन कैरेक्टर की बात करें अक्षय कुमार की, तो फिल्म में अक्षय कुमार ने हमें इम्प्रेस तो किया है लेकिन 100% नहीं किया है। 60% तक इम्प्रेस कर पाए हैं, 50% तक इम्प्रेस कर पाए हैं। तो अब इतने बड़े सम्राट के ऊपर आप फिल्म बना रहे हो और आप इम्प्रेस ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर लोग आपसे क्या अपेक्षाएं रखेंगे। तो अक्षय कुमार ने जो पात्र किया है सम्राट पृथ्वीराज का वो इम्प्रेस नहीं कर पाया। संजय दत्त का भी काम अच्छा था लेकिन वो भी फिल्म में पूरी तरह से वेस्ट हुए हैं। फिर संयोगिता का जो पात्र था मानुषी छिल्लर, एक न्यू कमर एक्ट्रेस, तो वहाँ पर भी इम्प्रेशन नहीं हुई। हाँ, सोनू सूद का पात्र जो था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन लीड रोल में अक्षय कुमार ने हमें बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया, इसलिए कहीं ना कहीं यह फिल्म फ्लॉप हो गई। अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी और पात्र को डालते, मान लो कि ऋतिक रोशन है, रणवीर सिंह है, अगर उसके बारे में कुछ सोचते मेकर्स तो शायद कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कास्टिंग हो सकती थी। विलन का भी ऐसा है। विलन जो है मोहम्मद घुरी का जिसने पात्र निभाया है, मानव विज, वो पात्र ने भी हमें काफ़ी इम्प्रेस नहीं किया है। हमारे इंडियन सिनेमा में दोस्तों आपको पता हो तो आपको पता ही है कि हीरो से ज़्यादा लोग विलन को पसंद करते हैं। अग्निपथ फिल्म देख लीजिए आप, संजय दत्त की वजह से ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ लोग संजय दत्त को देखने के लिए ही सिनेमा घर में गए थे। उसके डायलॉग्स, उसकी जो स्टाइल थी, उसका जो लुक था, वो देखने के लिए ही लोग सिनेमा घर तक गए थे। उस फिल्म में ऋतिक रोशन ने हमें इतना इम्प्रेस किया ही नहीं था, लेकिन विलन की वजह से ये फिल्म चली थी। तो ऐसे तो बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में हैं जो विलन के दम पर ही चलती है, और इस पात्र में, मोहम्मद घुरी के पात्र में, तो बॉलीवुड में कई ऐसे दिग्गज कलाकार हैं, कई ऐसे खूंखार कलाकार हैं जो मोहम्मद घुरी का पात्र अच्छी तरीके से निभा सकते थे। तीसरा जो पॉइंट लगता है मुझे वो बजट का लगता है। फिल्म देख के तो ऐसा लग नहीं रहा है कि फिल्म में 250 करोड़ का मतलब बजट होगा। अब ये इतने पैसे इन लोगों ने यूज़ कहाँ पर किए हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन फिल्म देखकर नहीं लग रहा है कि भाई हाँ इतने पैसे इन लोगों ने खर्च किए हैं। किए भी होंगे, हम मान भी रहे हैं, क्योंकि मेकर्स ने बोला है कि 250 करोड़ खर्च हुआ है तो हुआ होगा। अब हमें इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इतना पैसा इस फिल्म के ऊपर खर्च कर रहे हो तो फिर कास्टिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि अगर आप पैसे लगा रहे हो जिस घोड़े पर, उस घोड़े के बारे में आपको पहले जानना होगा, उसके बारे में समझना होगा। अगर गलत घोड़े पर पैसे लगाए तो फिर आपके पूरे पैसे बर्बाद। अगला जो पॉइंट है वो मुझे लगता है जल्दबाजी। मैंने सुना है कि इस फिल्म की जो शूटिंग है वो लगभग 40 दिन में तो ख़त्म हो गई थी। अब इतने बड़े सम्राट के ऊपर आप फिल्म बना रहे हो, इतनी बड़ी स्टोरी,
इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतने बड़े पैसे लगाए हैं और फिल्म की शूटिंग सिर्फ 40 दिन में ख़त्म करते हो तो फिर गलती आपकी ही है। क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि जो डॉक्टर चंद्र प्रकाश है उन्होंने इस फिल्म के ऊपर 18 साल काम किया था। तो 18 साल तक आपने इतनी बड़ी मेहनत की तो शूटिंग को मिनिमम आप 1 साल देते तो अच्छे से काम कर पाते। अब अक्षय कुमार ने 40 दिन में इस फिल्म की शूटिंग ख़त्म की तो इतने बड़े सम्राट को वो 40 दिन में कैसे जान गए वो हमें पता नहीं चलता है। क्योंकि यार अक्षय कुमार ने इस फिल्म में जो मूछें हैं वो भी नकली लगाई है। अब वो बाहुबली फिल्म देख लीजिए, उसके बाद बाहुबली 2 देख लीजिए, तो ये तो एक फिक्शनल कहानी थी जो बाहुबली थी वो, तो वहाँ पर भी प्रभास ने जो मेहनत की थी वो मतलब एक फिक्शनल कहानी थी, फिर भी उसके ऊपर 1.5 साल 2 साल तक काम किया था। तो ये तो एक सम्राट की कहानी है जिसे आपको पर्दे पर लाना है, तो फिर 40 दिन में तो आप कैसे कर पाओगे। तो ये मेन पॉइंट मुझे लगता है कि जल्दबाजी में काम किया, जल्दबाजी में शूटिंग ख़त्म की, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है इस फिल्म को डिजास्टर बनाने के लिए, क्योंकि फिल्म को बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया। तो ये सब जो रीज़न थे उसकी वजह से लोग फिल्म देखने गए ही नहीं। फिल्म का 6 दिन का जो कलेक्शन हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 53 करोड़ का हुआ है। अब 250 करोड़ का बजट और कलेक्शन अगर 60 करोड़ तक जाता है तो अब आप सोचिए कि ये फिल्म के, और ये बता दूँ ये फिल्म के जो शो है दोस्तों वो भी अब कैंसिल हो रहे हैं। तो 100 करोड़ जाने के लिए भी इस फिल्म को सालों साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये फिल्म इसलिए हो गई है डिजास्टर ऑफ द ईयर। अब आपको क्या लगता है, अब दूसरे क्या रीज़न हो सकते हैं ये फिल्म जो है वो डिजास्टर हुई उसके बारे में? तो आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।